बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सल्तनत में शाहवर्दन नाम का एक शहजादा था। शाहवर्दन एक सरकश, बेरहम और अकड़बाज शहजादा था। जब उसके वालिद बादशाह की वफात हुई तो वह तख्त पर बैठ गया। उसके बादशाह बनते ही वजीरों को यह डर सताने लगा कि अगर शाहवर्दन ने रैयत पर जुल्म शुरू कर दिया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। तमाम वजीरों ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि अगर शाहवर्दन ने जुल्म किया तो सब वजीर अपने ओहदे छोड़ देंगे। उन्हीं वजीरों में एक नौजवान वजीर ए आजम फिरोज भी था। फिरोज बहुत ज़हीन, समझदार और दूरंदेश था। उसने बूढ़े और तजुर्बेकार वजीरों से कहा, आप लोग ओहदा छोड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए। अगर आप सब चले गए तो बादशाह नए वजीर मुकर्रर कर देगा और वे उसके हर जुल्म में उसका साथ देंगे। तब रैयत का कोई वाला वारिस नहीं बचेगा। बेहतर यही है कि हम अपनी समझदारी और बहादुरी से बादशाह को सही रास्ते पर लाएं। फिरोज की बात तमाम वजीरों को समझ आ गई और उन्होंने ओहदा छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। अगले दिन बादशाह शाहवर्दन ने वजीरों से कहा, हम अपना खजाना देखना चाहते हैं, अभी इसी वक्त हमें वहां ले चलो। वजीर भला कैसे मना करते। वे बादशाह को तहखाने में ले गए। वहां 7 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर मजबूत ताले लगे हुए थे। जब वजीर पहले कमरे को छोड़कर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़े तो शाहवर्दन रुक गया। उसने पूछा, तुम लोगों ने यह पहला कमरा क्यों छोड़ दिया? वजीर ए आजम फिरोज ने अदब से कहा, हुजूर, इस कमरे को रहने दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। शाहवर्दन चौंक गया। अगर इसमें कुछ खास नहीं है तो इसे देखने में क्या हरज है? फिरोज ने कहा, अगर इसमें खजाना होता तो मैं जरूर दिखाता हुजूर। शाहवर्दन गुस्से में आ गया। यह अजीब बात है, कहते हो कुछ नहीं है और फिर भी खोलते नहीं। हमारा हुक्म है कि इसे अभी खोला जाए, हम इसे देखे बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। फिरोज ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपके वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि यह कमरा तब तक न खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल न हो जाए। शाहवर्दन ने जमीन पर पांव पटकते हुए कहा, हम इस ख्वाहिश की परवाह नहीं करेंगे, ताला फौरन खोला जाए। वजीर आजम को मजबूरन हुक्म मानना पड़ा। ताला खुलवाया गया। शाहवर्दन कमरे में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर वह ठिठक गया। फर्श पर बेहद खूबसूरत और दिलकश कालीन बिछे थे। चारों तरफ हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे लटक रहे थे। बीचों बीच संगमरमर की एक मूर्ति खड़ी थी। शाहवर्दन मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ और उसे देखता ही रह गया। फिरोज बोला, हुजूर, यह तो बस एक मामूली मूर्ति है। शाहवर्दन ने पूछा, यह किस औरत की मूर्ति है? फिरोज ने जवाब दिया, यह नूरनगर सल्तनत की शहजादी जहरा की मूर्ति है। शाहवर्दन की आंखें चमक उठीं। यह बहुत खूबसूरत है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे वालिद ने यह मूर्ति क्यों बनवाई थी? फिरोज ने कहा, हुजूर, वह शहजादी को अपनी रानी बनाना चाहते थे, मगर शहजादी जहरा एक ताकतवर जादूगरनी थी। वह उनके काबू में न आ सकी। आखिरकार उन्होंने उसकी मूर्ति बनवाकर यहां रख दी थी। शाहवर्दन ने धीमी आवाज में कहा, क्या वह शहजादी हमें मिल सकती है? फिरोज बोला, वहां पहुंचना मुश्किल नहीं हुजूर, मगर लौट कर आना नामुमकिन है। सैकड़ों शहजादे और बादशाह वहां गए मगर कोई वापस नहीं आया। शाहवर्दन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम जाओगे? फिरोज चौंक गया। मैं? हां। शाहवर्दन ने कहा, आज ही निकलो, हम 1 हफ्ता इंतजार करेंगे। अगर तुम न लौटे तो हम अपनी फौज लेकर नूरनगर पर चढ़ाई करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर उस शहजादी ने मुझ पर जादू कर दिया तो? शाहवर्दन बोला, तुम्हारे साथ हमारे खादिम नसीरुद्दीन जाएंगे, उन्हें जादू का तोड़ आता है। फिरोज ने हैरानी से कहा, मगर हुजूर, नसीरुद्दीन तो अफीम पीता है। शाहवर्दन ने सख्ती से कहा, वही तुम्हारी मदद करेगा। आखिरकार बादशाह खजाना देखे बिना लौट आया और उसी दिन फिरोज और नसीरुद्दीन को अपने खास हाथी पर बिठाकर नूरनगर की तरफ रवाना कर दिया। फिरोज हाथी के आगे बैठा था और नसीरुद्दीन हौदे में पसरा हुआ था। हाथी वीरान मैदानों, घने जंगलों और सुनसान रास्तों से होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। नसीरुद्दीन कुछ ही देर में अफीम के नशे में गहरी नींद सो गया। फिरोज रास्ते भर यही सोचता रहा कि न जाने यह सफर उसे किस अंजाम तक ले जाएगा। 3 दिनों का लंबा और थकाने वाला सफर तय करने के बाद
वे नूरनगर सल्तनत के विशाल दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर तैनात पहरेदार ने उन्हें रोका और पूछा, बताइए, आप लोग किस मकसद से यहां आए हैं? फिरोज ने जवाब दिया, हम शहजादी जहरा से मिलने आए हैं। पहरेदार ने फिरोज को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, नौजवान, अगर तुम शहजादी जहरा से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। इतने में नसीरुद्दीन हौदे से उतरते हुए बोला, क्या कहा? जान गंवा बैठेंगे? अरे अहमका, तू हमें जानता नहीं। पहरेदार ने कहा, अगर यही जिद है तो जाइए, महल के दरवाजे पर रखे नगाड़े को बजाइए। दोनों हाथी को लेकर महल के सामने पहुंचे। फिरोज नीचे उतरा और एक छड़ी से नगाड़े को जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। कुछ ही पल में 7 दासियां दौड़ती हुई आईं। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोलीं, आइए हुजूर, शहजादी साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। दासियों को देखकर नसीरुद्दीन भी पूरी तरह होश में आ गया और फिरोज के साथ भीतर चला गया। महल के अंदर का नजारा देखकर दोनों ठिठक गए। संगमरमर की दीवारें, झिलमिलाते फर्श और सुगंध से भरी हवा। फिर उनकी नजर शहजादी जहरा पर पड़ी। वह उस मूर्ति से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलकश थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, पतले गुलाबी होंठ और लंबे काले बाल। उसकी शान देखकर फिरोज कुछ पल के लिए बोलना भूल गया। शहजादी जहरा ने मीठी आवाज में कहा, बताइए, आप मुझे देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं? फिरोज ने अदब से कहा, मैं शादी करने के इरादे से आया हूं। शहजादी मुस्कुराई और बोली, तो सुनिए, मेरे 5 सवाल हैं। अगर आपने पांचों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो आपकी गर्दन कटवाकर दरख्त पर लटका दी जाएगी। यह कहते हुए उसने सामने इशारा किया। फिरोज और नसीरुद्दीन ने देखा कि एक ऊंचे दरख्त पर कई कटे हुए सिर लटक रहे थे। नसीरुद्दीन ने फुसफुसाकर कहा, फिरोज, लगता है तुम्हारा सिर भी इन्हीं में जुड़ने वाला है। फिरोज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। शहजादी ने आगे कहा, और जो 2-3 सवालों के जवाब सही दे लेकिन बाकी गलत दे, उसे मैं जादू से जानवर बना देती हूं। उसने चारों तरफ इशारा किया। तोते, हिरन, गीदड़, भेड़िए, ऊंट, गधे और दूसरे जानवर पिंजरों में कैद थे। ये सब असल में इंसान हैं, शहजादी बोली। फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपके 5 सवालों के जवाब दूंगा। शहजादी ने ताली बजाई। बहुत अच्छा, पहले नाश्ता कर लीजिए। नसीरुद्दीन फौरन बोल उठा, नहीं शहजादी साहिबा, पहले सवाल पूछिए। ऐसे मौकों पर अक्सर इंसान की अक्ल छीन ली जाती है। शहजादी जोर से हंस पड़ी। बहुत होशियार हो, चलिए बरामदे में बैठते हैं। दासियों ने फर्श पर कालीन बिछाए और एक सफेद मसनद रखी। शहजादी उस पर बैठ गई और फिरोज तथा नसीरुद्दीन नीचे बैठे। शहजादी ने पहला सवाल किया, एक ऐसा दरख्त बताओ जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ काले और दूसरी तरफ सफेद हैं। वह साल में एक बार मर जाता है और फिर फौरन जिंदा हो जाता है। नसीरुद्दीन ने फिरोज के कान में कहा, यह तो गधा होगा। फिरोज ने आंखें तरेरी। शहजादी ने सख्ती से कहा, सलाह मत दीजिए वरना आपको गीदड़ बना दूंगी। फिरोज ने जवाब दिया, वह दरख्त साल है। काले पत्ते रात हैं और सफेद पत्ते दिन। साल का खत्म होना उसका मरना है और नए साल का आना उसका जिंदा होना। शहजादी का चेहरा खिल उठा। शाबाश, उसने कहा। अब दूसरा सवाल सुनिए। शहजादी जहरा ने दूसरे सवाल के लिए हल्की सी गर्दन उठाई और बोली, एक समंदर है जो सारी दुनिया को, यहां तक कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी डुबो देता है। मगर एक ऐसा देव है जिसका न मुंह है, न हाथ, न पांव। वह उस समंदर को एक ही पल में पी जाता है। बताओ, वह समंदर क्या है और वह देव कौन है? नसीरुद्दीन ने अपनी नुकीली दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, अब तो खैर नहीं वजीर साहब, अब हमें पिंजरा ढूंढ लेना चाहिए। शहजादी ने आंखें दिखाईं। आप चुप रहिए। फिरोज कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, वह समंदर ओस है, शबनम है। सुबह के वक्त पूरी दुनिया उसमें डूबी होती है और उसे पीने वाला देव सूरज है जिसका न मुंह है, न हाथ, न पांव, मगर फिर भी वह शबनम को पी जाता है। शहजादी ने ताली बजाई। शाबाश। अब तीसरा सवाल। उसने कहा,
मेरी 3 बहनें हैं और मेरे पास 19 दासियां हैं। मैं चाहती हूं कि आधी दासियां मेरी बड़ी बहन शहनाज को मिले, बाकी आधी में से आधी दासियां मेरी मझली बहन मुमताज को मिलें और जो बचें वे छोटी बहन को मिले। ध्यान रहे कि न किसी दासी को काटा जाए और न किसी बहन को कम या ज्यादा मिले। नसीरुद्दीन झुंझला गया। यह सवाल ही गलत है। 19 का आधा 9 और आधा होता है। एक दासी तो कटेगी ही। शहजादी ने ताना मारते हुए कहा, कटी हुई दासी बड़ी बहन क्या करेगी? नसीरुद्दीन ने अफीम की गोली दांतों में दबाई और बुदबुदाया, हिसाब तो हिसाब होता है। फिरोज बोला, आप चुप रहिए, मैं इसका हल बता देता हूं। उसने कहा, शहजादी साहिबा, आप अपनी 19 दासियों में एक मेरी दासी मिला लीजिए। अब 20 दासियां हो गईं। आधी यानी 10 बड़ी बहन शहनाज को दे दीजिए। बाकी 10 में से 5 मझली बहन मुमताज को दे दीजिए। अब 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 छोटी बहन को दे दीजिए। इस तरह कुल दासियां फिर 19 हो जाएंगी। शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। बहुत खूब। अब उसने चौथा सवाल किया, ऐसी कौन सी रानी है कि उसे आग लगे तो पानी बरसने लगे, और वह कौन सा ऊंचा पहाड़ है जिस पर कलियां हैं, मगर न माली तोड़ सकता है न गोंदने वाला गोंद सकता है? नसीरुद्दीन ने घुटनों में सिर छिपा लिया। फिरोज मुस्कुराया। वह रानी मोमबत्ती है, उसे आग लगते ही पानी टपकने लगता है, और वह पहाड़ आसमान है जिसकी कलियां तारे हैं। शहजादी का चेहरा पसीने से भीग गया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने कहा, मेरा 5वां और आखिरी सवाल यह है, काहू खा ताली लंगड़ा बनाई बहरी, इससे पहले और बाद में क्या है और इसका पूरा किस्सा क्या है? फिरोज यह सवाल सुनकर सन्न रह गया। उसकी नजर पिंजरों में बंद जानवरों पर जा टिकी। उसे लगा कि अब वह भी उन्हीं में से एक बनने वाला है। उसी वक्त नसीरुद्दीन के चेहरे पर चमक आई। उसने फिरोज के कान में कुछ कहा। फिरोज मुस्कुरा दिया। फिर उसने शहजादी से कहा, सुनिए इसका किस्सा। उसने पूरा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान किया। चूहे की नाक छेदने से लेकर नदी का लाल होना, बैल के सींग झड़ना, बरगद के पत्ते गिरना, कौए की आंख जाना, ताली का लंगड़ा होना, बनिए का बहरा होना, दासी का हंसना और मालकिन का कूद पड़ना। पूरा किस्सा सुनते सुनते शहजादी और सारी दासियां पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठी रह गईं। फिरोज ने अंत में कहा, यही है आपके सवाल का जवाब। शहजादी जरा गहरी सांस लेकर बोली, अब मैं आपकी दासी हूं। आपने मेरे 5 सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिरोज ने आदर से कहा, मैंने यह सब अपने लिए नहीं बल्कि अपने बादशाह शाहवर्दन के लिए किया है। शहजादी ने कहा, नहीं, जिसने सवाल हल किए वही मुझसे शादी करेगा। नसीरुद्दीन ने बीच में कहा, पहले इन सब जानवरों को इंसान बनाइए। शहजादी ने जादू की छड़ी घुमाई और एक एक जानवर फिर इंसान बन गया। जब सारे जानवर दोबारा इंसान बन गए और सबको आजाद कर दिया गया तो शहजादी जहरा ने फिरोज की तरफ देखा और कहा, अब आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। नसीरुद्दीन तुरंत बोला, इससे पहले एक बात जरूरी है, ये जादू की छड़ी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। शहजादी ने कहा, मैं इसे जमीन में दफन कर दूंगी। फिरोज ने कहा, नहीं, यह छड़ी नसीरुद्दीन को दे दीजिए, वह इसे पत्थर से बांधकर नदी में डुबो देंगे ताकि यह किसी के हाथ न लगे। शहजादी ने बिना इनकार किए जादू की छड़ी नसीरुद्दीन को सौंप दी और फिर बोली, अब आपको क्या ऐतराज है? फिरोज ने सिर झुका लिया। अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो अपने बादशाह शाहवर्दन को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उनसे वादा करके आया हूं। शहजादी ने कहा, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। एक दासी आगे बढ़ी और बोली, मेरी गुजारिश है कि आप कुछ दिन यहां मेहमान रहकर सोच विचार कर लें। शहजादी ने उस दासी को हार इनाम में दिया और फिरोज व नसीरुद्दीन को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया। उधर जब शाहवर्दन ने देखा कि 1 हफ्ता बीत गया और न फिरोज लौटा न नसीरुद्दीन, तो वह गुस्से में आ गया। उसने फौज तैयार करवाई और नूरनगर सल्तनत की तरफ कूच कर दिया। तीसरे दिन उसकी फौज सल्तनत के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही शहजादी जहरा को पता चला कि दुश्मन फौज आ चुकी है, उसने अपनी सेना मैदान में उतार दी। दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। जब फिरोज को जंग की खबर मिली तो वह फौरन किले की मीनार पर चढ़ा।
नीचे देखा तो सामने शाहवर्दन खड़ा था। फिरोज घबरा गया और शहजादी से बोला, इस जंग को रोक दीजिए, मैं बादशाह से बात करना चाहता हूं। शहजादी ने सफेद झंडा उठाया। दोनों फौजों ने जंग रोक दी। फिरोज नीचे गया और शाहवर्दन से कहा, हुजूर, मैंने शहजादी के 5 सवाल हल कर दिए हैं, मगर वह कहती हैं कि जिसने सवाल हल किए वही उनसे शादी कर सकता है। शाहवर्दन गुस्से से चिल्लाया, गद्दार, तेरी नीयत बदल गई। फिरोज बोला, नहीं हुजूर, यहां की हर दासी गवाह है कि मैंने शादी से इनकार किया है। नसीरुद्दीन भी आगे आया और फिरोज की गवाही दी, मगर शाहवर्दन ने किसी की बात न मानी। उसने हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार करो। फिरोज को बांध लिया गया और शाहवर्दन अपनी फौज के साथ लौट गया। शहजादी जहरा उदास होकर बैठ गई। जादू की छड़ी भी हाथ से जा चुकी थी और फिरोज भी। उसने 2 दासियों को बुलाया और कहा, भेष बदलकर शाहवर्दन के महल जाओ और फिरोज का हाल मालूम करो। दासियां ग्वालन का भेष धरकर दही के मटके लेकर महल पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि फिरोज को गुलामों के कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया गया है और नसीरुद्दीन को शहर से निकाल दिया गया है। यह सुनकर शहजादी जहरा कांप उठी। उसने सोचा, अगर शाहवर्दन ने मुझ पर हमला किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जंगलों में जाकर फिरोज को तलाश करेगी। उधर नसीरुद्दीन शहर से निकाला जा चुका था। जेब खाली थी, अफीम भी नहीं थी। आखिर उसने सोचा कि बाजार में जादू की छड़ी का तमाशा दिखाकर पैसे कमाए जाए। उसने भीड़ में ऐलान किया, मैं इंसान को जानवर और जानवर को इंसान बना सकता हूं। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, अगर तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। नसीरुद्दीन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जादू की छड़ी घुमाई और कहा, अरे आदमी, ऊंट बन जा। वह आदमी उसी वक्त ऊंट बन गया। यह करिश्मा देखकर भीड़ में शोर मच गया। लोग ताली बजाने लगे। फिर एक बहुत मोटा आदमी आगे आया और बोला, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। नसीरुद्दीन ने छड़ी घुमाई और वह आदमी हाथी बन गया। अब तो तमाशा देखने वालों की भीड़ और बढ़ गई। उसी समय उधर से बादशाह शाहवर्दन की सवारी गुजरी। उसने भीड़ देखी तो पूछा, यह क्या माजरा है? लोगों ने कहा, एक आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। शाहवर्दन को शक हुआ। वह नीचे उतरा और बोला, मुझे लगता है कि ये सब इसी के आदमी हैं। अगर सच में ताकत है तो मेरे वजीर को शेर बनाकर दिखाओ। नसीरुद्दीन के लिए यह कोई मुश्किल काम न था। उसने छड़ी घुमाई और वजीर शेर बन गया। यह देखकर शाहवर्दन हैरान रह गया। उसने अपने गले से मोतियों का हार उतारकर नसीरुद्दीन को दे दिया और कहा, अब इन सबको दोबारा इंसान बना दो। नसीरुद्दीन ने छड़ी घुमाई और कहा, वापस इंसान बन जाओ। मगर ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। नसीरुद्दीन घबरा गया। उसने बार बार छड़ी घुमाई मगर कोई असर न हुआ। अब तो उसकी हालत खराब हो गई। शाहवर्दन को गुस्सा आ गया। इसे गिरफ्तार करो, उसने हुक्म दिया। सिपाहियों ने नसीरुद्दीन को पकड़ लिया और जानवरों को रस्सियों से बांधकर किले ले गए। किले में शाहवर्दन को पता चला कि यह जादू की छड़ी असल में नूरनगर की शहजादी जहरा की है। उसने फौरन वजीर आजम को नूरनगर भेजा कि शहजादी से कहे कि वह जानवरों को फिर इंसान बना दे। लेकिन वहां पहुंचकर वजीर को मालूम हुआ कि शहजादी जहरा सल्तनत छोड़कर जा चुकी है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है। वजीर मायूस होकर लौट आया और शाहवर्दन से बोला, अब सबसे बेहतर यही है कि पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया जाए कि जो कोई इस छड़ी का राज जानता हो वह यहां आए। शाहवर्दन ने फौरन ऐलान करा दिया। यह ऐलान सुनते ही एक जादूगर जिसका नाम कासिम था अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर शाहवर्दन के शहर की तरफ चल पड़ा। यह वही जादूगर था जिसने कभी यह छड़ी बनाई थी। दूसरे दिन कासिम बादशाह के सामने पेश हुआ। उसने छड़ी हाथ में ली, उसे उल्टा घुमाया और कहा, वापस इंसान बन जाओ। तीनों जानवर इंसान बन गए। नसीरुद्दीन यह सब देख रहा था। अब उसे समझ आ गया कि छड़ी को उल्टा घुमाने से असर होता है। शाहवर्दन ने खुश होकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो? कासिम बोला, मुझे यह जादू की छड़ी दे दीजिए। छड़ी का नाम सुनते ही नसीरुद्दीन चौंक पड़ा। उसने झपट्टा मारा, छड़ी छीनी और दरवाजे की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया
मगर वह किसी के हाथ न आया। किले से बाहर निकलते ही पहरेदारों ने उसे घेर लिया। नसीरुद्दीन ने मजबूरी में छड़ी घुमाई और चिल्लाया, जानवर बन जाओ। पहरेदार जानवर बन गए और नसीरुद्दीन भाग निकला। कासिम जादूगर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। आखिरकार दोनों एक जंगल में पहुंच गए। नसीरुद्दीन ने कहा, अगर तू मेरा पीछा न छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। कासिम हंसा, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। नसीरुद्दीन ने छड़ी घुमाई मगर कासिम पर कोई असर न हुआ। अब नसीरुद्दीन बोला, अगर तू मुझे यह बता दे कि फिरोज और शहजादी जहरा इस वक्त कहाँ हैं और मुझे वहां पहुंचा दे तो मैं छड़ी तुझे दे दूंगा। कासिम ने जेब से आईना निकाला। कासिम जादूगर ने आईना हाथ में लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उसमें झांकने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने दोबारा मंत्र पढ़। कासिम ने आईने में देखा और थोड़ी दूर पर फिरोज को ढूंढ निकाला। उसकी हालत भी कुछ अलग न थी। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, शरीर पर जख्मों के निशान थे। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। आप यहां क्यों आ गए? फिरोज ने पूछा। शहजादी बोली, आपके बिना जीना मुश्किल था और शाहवर्दन से बचने के लिए मैं यहां चली आई। फिरोज ने कहा, मैंने जो किया अपने बादशाह के लिए किया। नसीरुद्दीन झल्ला गया। किस बादशाह के लिए जिसने तुझे गुलाम बना दिया? कासिम जादूगर ने कहा, कानून के मुताबिक शहजादी उसी से शादी करेगी जिसने सवाल हल किए। काफी देर बहस के बाद आखिरकार फिरोज मान गया। तीनों शहजादी के साथ नूरनगर सल्तनत लौट आए। पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं। घर घर दीप जलाए गए और मिठाइयां बांटी गईं। एक हफ्ते बाद फिरोज और शहजादी जहरा की शादी हुई। अगले ही दिन फिरोज को राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। उधर शाहवर्दन को जब यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी फौज तैयार करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके वजीर आजम ने कहा, हुजूर, एक तो शहजादी की शादी हो चुकी है, दूसरे छोटी सल्तनत पर हमला आपकी शान के खिलाफ है। शाहवर्दन ने गुस्से में कहा, हम फिरोज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह फौज लेकर नूरनगर पहुंचा। फिरोज ने इज्जत से उसका स्वागत करना चाहा, मगर शाहवर्दन ने कहा, हमें बैठने नहीं, शहजादी चाहिए। कासिम जादूगर बोला, अगर आप आधी सल्तनत फिरोज के नाम कर दें तो शहजादी आपको मिल जाएगी। शाहवर्दन लालच में आ गया और उसने आधी सल्तनत, आधी फौज और आधा खजाना फिरोज को दे दिया। कासिम ने जादू से पत्थर की शहजादी तैयार की और शाहवर्दन को सौंप दी। शाहवर्दन उसे लेकर खुशी खुशी लौट गया। महल पहुंचकर शहजादी बोली, आपने पत्थर की शहजादी को चुना था। यह सुनकर शाहवर्दन घबरा गया। उसने देखा कि सामने खड़ी शहजादी असल में पत्थर की मूर्ति थी। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। कासिम को इनाम मिला। नसीरुद्दीन को जागीर और फिरोज तथा शहजादी जहरा ने सुकून की जिंदगी शुरू की। जब शाहवर्दन पत्थर की शहजादी को लेकर अपने महल पहुंचा तो रास्ते भर उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। उसे लगता था कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। आधी सल्तनत देने का मलाल तो था, मगर उसे यकीन था कि शहजादी जहरा जैसी हसीन और ताकतवर औरत पाने के बाद वह फिर से सब कुछ हासिल कर लेगा। महल में दाखिल होते ही उसने ऐलान किया कि आज से शहजादी उसकी मलिका है। दासियाओं और खादिम सजावट में लग गए। महल को फूलों और रेशमी पर्दों से सजा दिया गया। शाहवर्दन ने शहजादी को अपने सामने बिठाया और गर्व से कहा, हमने तुम्हें बहुत महंगी कीमत देकर पाया है। शहजादी ने धीमी मगर साफ आवाज में कहा, बिल्कुल, आपने बहुत महंगा सौदा किया है। शाहवर्दन ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? शहजादी बोली, आपने जिसे पसंद किया था वह असल में पत्थर की शहजादी थी और बदले में आपने आधी सल्तनत देकर वही पाई है। यह सुनते ही शाहवर्दन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने ध्यान से देखा। जिसे वह शहजादी समझ रहा था उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं थी। उसके जिस्म की ठंडक पत्थर जैसी थी। वह घबराकर पीछे हट गया। यह क्या जादू है? उसी वक्त जादू टूट गया और वह पूरी तरह संगमरमर की मूर्ति बन गई। अब उसमें बोलने या हिलने डुलने की ताकत नहीं रही थी। शाहवर्दन सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे अपनी बेवकूफी और जिद पर पछतावा होने लगा। आधी सल्तनत, आधी फौज और आधा खजाना देकर उसने सिर्फ एक बेजान मूर्ति हासिल की थी। उधर नूरनगर सल्तनत में फिरोज ने बहुत जल्द अपने इंसाफ और समझदारी से रैयत का दिल जीत लिया।
उसने ऐलान किया कि अब किसी पर जुल्म नहीं होगा। जो भी पहले जानवर बना दिए गए थे उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। शहजादी जहरा ने भी जादू से तौबा कर ली। उसने कहा, मैंने जादू का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए किया था, मगर अब इसकी जरूरत नहीं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ, वरना दुनिया में फिर किसी की नाक छेद दी जाती। सब हंस पड़े। कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन ने जादू की छड़ी कासिम जादूगर को सौंप दी। कासिम ने वादा किया कि वह इसका इस्तेमाल कभी जुल्म के लिए नहीं करेगा। बदले में फिरोज ने उसे एक जागीर दी ताकि वह सुकून से जिंदगी बसर कर सके। इधर शाहवर्दन रोज पत्थर की शहजादी को देखता और आहें भरता। उसे याद आता कि कैसे उसने अपने वफादार वजीर फिरोज पर शक किया, कैसे उसे गुलाम बनाकर जंगल में फेंक दिया और कैसे उसकी जिद ने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया। अब उसमें न तो जंग करने की ताकत बची थी और न ही हुकूमत का घमंड। आधी सल्तनत हाथ से निकल चुकी थी और बाकी आधी में भी लोग उससे डरते ना नहीं थे। वक्त के साथ उसकी अकड़ टूट गई। वह समझ गया कि ताकत जुल्म से नहीं, इंसाफ से आती है, मगर यह समझ बहुत देर से आई। उधर फिरोज और शहजादी जहरा की सल्तनत तरक्की करने लगी। खेत हरे भरे हो गए, बाजारों में रौनक लौट आई और लोग चैन की नींद सोने लगे। फिरोज अक्सर दरबार में कहता, हुकूमत एक अमानत है और अमानत में खयानत करने वाला आखिरकार तबाह हो जाता है। शहजादी जहरा उसकी बात पर सिर हिलाती और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती कि उसे फिरोज जैसा समझदार और सच्चा जीवन साथी मिला। नूरनगर सल्तनत में अमन और चैन का द्वार शुरू हो चुका था। फिरोज रोज दरबार में बैठकर लोगों की फरियाद सुनता और इंसाफ करता। उसकी हुकूमत में अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क न था। जो पहले जुल्म से डरे रहते थे अब बेखौफ होकर अपनी बात कहते थे। शहजादी जहरा भी अब पहले जैसी न रही। वह अपने पुराने गुस्से और सख्ती को पीछे छोड़ चुकी थी। उसने दरबार की औरतों और दासियों के लिए अलग इंतजाम करवाए। जिन लोगों को कभी उसने जानवर बनाया था उन्हें इज्जत और मुआवजा दिया गया। वह अक्सर कहा करती, जिस दर्द से मैं खुद गुजरी हूं वही दर्द मैंने दूसरों को भी दिया। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। नसीरुद्दीन को भी चैन आ गया था। जागीर मिलने के बाद उसने अफीम छोड़ दी और अकल से काम लेने लगा। लोग जब उससे उसके पुराने किस्से सुनने आते तो वह हंसकर कहता, अगर वह छड़ी न होती तो आज मैं भी किसी जंगल में गधा बना फिर रहा होता। उधर शाहवर्दन की सल्तनत में सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी हुकूमत जा चुकी थी और बाकी आधी में भी उसकी बातों की कद्र न थी। वह दिन रात पत्थर की शहजादी को देखता रहता जो अब महल के एक कोने में खड़ी थी। वही मूर्ति जिसे उसने कभी दीवानगी से चाहा था। वह कई बार उसके सामने बैठकर बड़बड़ाता, काश मैंने लालच न किया होता, काश मैंने फिरोज पर यकीन किया होता। मगर अब पछतावे के सिवा कुछ हाथ न आता था। कासिम जादूगर अपनी जागीर में सुकून से रहने लगा। उसने जादू की छड़ी को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया और कहा, ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो तबाही बन जाती है। वक्त गुजरता गया। नूरनगर सल्तनत दूर दूर तक इंसाफ और भलाई की मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को फिरोज और शहजादी जहरा की कहानी सुनाते और कहते, देखो, अक्ल और सच्चाई आखिरकार जीत ही जाती है। और इस तरह फिरोज और शहजादी जहरा ने अमन, इंसाफ और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारी। नसीरुद्दीन ने अपनी गलतियों से सबका सीखा, कासिम ने ताकत का सही इस्तेमाल जाना और शाहवर्दन अपनी बदनसीबी और जिद की सजा ताउम्र भुगतता रहा। कहानी यहीं समाप्त होती है।